तो रॉबर्ट शोपेनहावर की एक बुक है। आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे जो रॉबर्ट शोपेनहावर ने काफ़ी समय पहले लिखी थी, लगभग 100 साल तो हो ही गए होंगे। उस बुक का नाम है द वर्ल्ड एज विल एंड ये रिप्रेजेंटेशन। तो ये बुक काफ़ी मज़ेदार है, मज़ेदार इन द सेंस कि आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप एक अलग ही दुनिया से, अलग ही नज़रिए से दुनिया को या लोगों को देखना शुरू कर देंगे। थैंक यू। गर्मी बढ़ गई है अभी। तो इसको ऐसा समझिए कि वे बताना चाहते थे कि वास्तव में दुनिया जैसी हमें दिखती है वैसी ही है, अलग नहीं है। मतलब जैसा हम इसको फील करते हैं वैसी ही दुनिया है। इसमें कोई पर्दे नहीं हैं या कहेंगे कुछ छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया भी आपके पास होना चाहिए। ये कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको कॉन्शियसनेस या चेतना को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि आप इसको समझना चाहते हैं, चेतना को, कि वास्तव में ये है क्या। इसको ऐसे समझिए कि आप आंख बंद करते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी जो आपके अंदर है, जो आप सोच रहे हैं, वो आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है। चलिए, आप देख नहीं रहे, आप सुन रहे हैं, तो इसमें भी आप एक दुनिया को समझने की कोशिश ही कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस होगी। मतलब आप देखते हैं और सुनते हैं, वो तो अवेयरनेस है, और उसके बाद फिर जो रिएक्शन देते हैं अंदर से, उसको एनालाइज करते हैं, वो आपकी चेतना है। अब यूँ समझिए कि इमेजिन करिए कि आप के पास मेमोरी ही नहीं है। मतलब आप कोई भी याद नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भूल गए, आप कुछ भी नहीं जानते। जब आप बिल्कुल शून्य में जाते हैं तब भी आपके पास कुछ होता है। क्या वह कॉन्शियसनेस है? क्या वह चेतना है? यानी बिना मेमोरी के क्या क्या चेतना संभव है? अगर इस चीज़ को ऐसे देखा जाए कि कंप्यूटर से अगर हम तुलना करें दिमाग का, लोगों को लगता है कि अब जो कंप्यूटर है वो दिमाग से अलग है। नहीं, आप जितना न्यूरो साइंस पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कंप्यूटर दिमाग की नकल है। इवोल्यूशन से इतना कुछ हासिल हो चुका है कि हम कोशिश ही कर रहे हैं अभी इसको समझने की। भले ही इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन जो बेसिक मशीनरी है दिमाग के काम करने की और कंप्यूटर काम करने की, वो अलग नहीं है। न्यूरॉन्स लाखों अरब मिलियंस न्यूरॉन्स, बिलियंस मान लीजिए, क्योंकि सेरिबेलम और जो सेरेब्रम है और सेरिबेलम है जो हमारे पीछे रहता है, जो मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है, वास्तव में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इम्पल्स को ही एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है। एक्साइटेबल सेल न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इम्पल्स ही जो हमारे ब्रेन के काम करने के कोर फंक्शन में यही जो फंक्शन है वो यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और पोलराइजिंग, जो न्यूरल सेल्स होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, और ये पोलराइजेशन प्रोटॉन पंप्स की एक्टिविटी के द्वारा क्रिएट की जाती है न्यूरल सेल्स में, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं न्यूरॉन से होकर गुजरती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत नहीं बोलना चाहिए, इसमें एक फंक्शन डिफरेंट है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर में कन्वर्ट होते हैं और बीच में रुकता है। न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, कंप्यूटर की बजाय अगर कंप्यूटर तुलना किया जाए तो कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स के थ्रू कंट्रोल होती है। लेकिन ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए न्यूरल ट्रांसमीटर और न्यूरल जंक्शंस का यूज़ होता है।
यूज़ होता है, मतलब वो ऐसे फंक्शन करते हैं। देखा जाए तो हर जंक्शन एक गेट की तरह काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर में जो नैंड गेट होते हैं और गेट होते हैं जो फंक्शन करते हैं डायोड से और ट्रांजिस्टर से। पीएनपी डायोड, जो पीएनपी और एनपीएन जो डायोड्स होते हैं और ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है न्यूरल जंक्शन से। जो हर न्यूरॉन अपने आसपास के न्यूरॉन से लगभग 10,000 कनेक्शंस क्रिएट करता है। सिमिलर वे जैसे कि कंप्यूटर के अंदर, चिप के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो बिलियंस की संख्या में होते हैं। मतलब आप सोचिए, सेंटीमीटर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया में अभी जो सबसे फास्टेस्ट चिप है जो एप्पल द्वारा डेवलप किया गया है 19, उसमें ट्रिलियंस ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रिलियंस। उसको वहाँ कैसे फिट किए होंगे ये तो अलग कहानी है। आप यूट्यूब है, इंटरनेट है, आप उसमें पता कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन में जो एक्टिविटी होती है ट्रांजिस्टर की जगह न्यूरल सेल्स के द्वारा होती है। वास्तव में हम मशीन हैं, लेकिन फिर भी कॉन्शियसनेस कैसे आती है? जिस तरीके से हम लोग अभी कॉन्शियसनेस को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी जो साइंटिस्ट हैं, जो डाटा साइंटिस्ट हैं, जो एआई के गॉड फादर माने जाते हैं, उन और जितने भी अभी एआई के ऊपर काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वो बना तो लेते हैं एल्गोरिथम, लेकिन वो ये नहीं जानते, एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि एआई काम कैसे करता है। वो जानते हैं कि ये प्रेडिक्ट करता है डाटा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये स्टेप बाय स्टेप ना करके यह एक साथ कई स्टेप्स को एक साथ प्रेडिक्ट करता है और सबसे लॉजिकल आंसर को वो आपको देता है। लेकिन जिस पैथवे से वह आंसर देता है, इसे अभी डाटा साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग है कि जिस तरीके से हम लोग कॉन्शियसनेस को अभी नहीं समझ पाए हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस आता कहाँ से है। क्या यह कंबाइंड एक्टिविटी है न्यूरल सेल्स की, या इसके बेसिक में कुछ है? शोपेनहावर यही कहते हैं कि वास्तव में जो हमें दिखाई देता है वही सच होता है, लेकिन इसके भी कई इंटरप्रिटेशन है। वो कहते हैं कि वास्तव में जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं वो हमें सच्चाई तक ले जाता है। काफ़ी मज़ेदार पुस्तक लगी मुझे और काफ़ी सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट कर पाया जो मॉडर्न साइंस में अभी चल रहा है। अभी आप देखते हैं कितना कुछ हो रहा है। हाँ।